रूस यूक्रेन का युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से कोई भी नेता, वो किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी देश का हो, या तो यूक्रेन गया है या फिर केवल रूस गया है। कोई भी नेता ऐसा अब तक नहीं है जिसने दोनों जगह की यात्रा की हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जो रूस भी गए और यूक्रेन भी गए। पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच गए हैं और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने पर पीएम मोदी ने पोलैंड में ये कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। युद्ध के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी भारत अपने बयान पर आज भी कायम है। अब यूक्रेन में अपने दौरे पर भी पीएम मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भारत किसी एक पक्ष नहीं लेने वाला, लेकिन वो शांति के पुल के तौर पर काम जरूर करेगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिनकी मेजबानी रूस और यूक्रेन दोनों कर रहे हैं। ये पीएम मोदी की पहली यूक्रेन यात्रा है। आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा के पहले ही कह दिया था कि भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध के मामले में स्थायी समाधान के लिए कूटनीति और समाधान के पक्ष में है। केंद्र सरकार ने इस हफ्ते एक आधिकारिक ब्रीफिंग में ये कहा था कि भारत के रूस और यूक्रेन के साथ ठोस संबंध हैं। ये साझेदारियां अपने आप में मजबूती से बनी हुई हैं। ये कोई शून्य योग का खेल नहीं है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी पिछले महीने जब मॉस्को पहुंचे थे तो यूक्रेन ने इसकी आलोचना की थी। यूक्रेन ने पुतिन को अपराधी तक बता दिया था। हालांकि आज ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने पोलैंड दौरे पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ सामने आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म के मुद्दे पर दोनों ही देश एकमत हैं। रूस यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच तनाव पर पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि संपूर्ण मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की बात करते हैं। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे ये सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहाँ के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान भारतीय छात्रों को निकालने में आपने जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए अगर आपने अब तक न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप अपना फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाएं कमेंट सेक्शन के जरिए।